हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना करें और आपका जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल सही बने और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप लेसन प्लान में मिस्टेक करते हैं तो आपको फिर से ये लेसन प्लान बनाना पड़ सकता है और आपकी जो कंप्लीट फाइल है वो भी आपको फिर से बनानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें, क्योंकि सिर्फ आपको लिखना ही नहीं, आपको पता भी होना चाहिए आप क्या चीज़ लिख रहे हैं और किस पॉइंट को लिखने का क्या मीनिंग है। तो लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि लेसन प्लान नंबर, उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर नेम, उसके बाद लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन, जो आपको लिखनी है 35 मिनट। उसके बाद आपको लिखना होता है रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन व उसके प्रकार। हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है कि एक टीचर क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। जैसे कि ये दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चौक, डस्टर, शामपट, मेज आदि। फिर आती है विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री जो क्या होती है वो एक टीचर की खुद की चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर कोई चार्ट यूज़ करें तो चार्ट आपकी एक विशिष्ट सामग्री होगी, और अगर आप कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो मॉडल आपकी विशिष्ट सामग्री होगी, और अगर आप कोई पीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो पीपीटी जो क्या है वो आपकी एक विशिष्ट सामग्री होगी। फिर आते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब होता है कि एक टीचर क्या पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एक टीचर उस टॉपिक के से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे आपके शैक्षिक उद्देश्य है। तो इसको भी हमने अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट होता है ज्ञान संबंधी उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा। फिर आता है समय संबंधी उद्देश्य, फिर आता है कौशल संबंधी उद्देश्य और नेक्स्ट आता है प्रयोग संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से आप अपने शैक्षिक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब कोई भी टॉपिक जो क्या स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितना पता है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आप उनसे पूछते हैं पेट्रोल डीजल क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप पूछते हैं इन ऊर्जा को स्रोतों को क्या कहते हैं। अब नेक्स्ट आप करते हैं उपविषय की घोषणा। यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, क्लास में जाते ही नहीं बता देना है कि आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं। आपको पहले उनकी जो क्या प्रीवियस नॉलेज या फिर जो पूर्व ज्ञान है वो आपको उनका टेस्ट करना है। उसके बाद आपको उन्हें बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर आती है प्रस्तुतिकरण। अब जो क्या है, अब आप अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे आप शामपट कार्य। अब शिक्षण बिंदु क्या होते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी है, मतलब आपकी क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो सब आपको अध्यापक क्रियाएं के अंदर लिखना है। छात्र क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर की एक्टिविटी होगी और शामपट कार्य के अंदर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है।
तो अब यहाँ पर जो क्या है टीचर हेडिंग डालता है भूमिका, और टीचर जो क्या है उन्हें संसाधन के बारे में बताना स्टार्ट करता है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देता है संसाधन। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे संसाधन के प्रकार, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। और छात्रों की क्या क्रियाएं होगी कि छात्र अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब आप उन्हें प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताएंगे और प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में बताएंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे प्राकृतिक संसाधन। अब आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो क्या है आपने उन्हें संसाधन के बारे में बताया और संसाधन के प्रकार के बारे में बताया, तो अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करेंगे, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आप उन्हें बताएंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ये संसाधन क्या होते हैं और छात्रों की क्या क्रियाएं होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर आप उन्हें कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो इस तरह से आपको जो क्या है एग्जाम्पल देनी भी ज़रूरी है, जिससे जो क्या है स्टूडेंट को वो टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फिर आते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब आप उन्हें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, और छात्रों की क्या क्रियाएं होंगी, छात्र उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो समाप्त होने वाले संसाधन क्या होते हैं, वो संसाधन जो लगातार हमारे यूज़ करने के बाद थोड़े टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे या फिर समाप्त हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से संसाधन होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और मिनरल्स है, ये सब क्या होते हैं, समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, क्योंकि ये जो क्या है अर्थ के ऊपर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही मिलते हैं। फिर आते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब आप उन्हें मानव निर्मित संसाधन के बारे में बताएंगे। वे संसाधन मानव द्वारा प्राकृतिक संशोधन की मदद से तैयार किए जाते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे मानव निर्मित संसाधन। फिर आता है सामान्यीकरण। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ा है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि आप उनको मेन पॉइंट्स फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे जो क्या स्टूडेंट की रिवीजन हो जाती है। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब हमने जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन डैश प्रकार के होते हैं। सेकंड है कोयला प्राकृतिक संसाधन का डैश होने का स्रोत है। थर्ड है सूर्य का प्रकाश डैश प्राकृतिक संसाधन है। फोर्थ है प्रकाश संसाधन क्या है। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप इसे शेयर भी करें और ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, जिससे जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।